डोनाल्ड ट्रंप की हो गई फजीहत। लोगों ने की ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट की दिवंगत जज को देने पहुंचे थे श्रद्धांजलि। लोगों ने कहा वोट देकर ट्रंप को हटाओ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गुरुवार को फजीहत हो गई। उन्हें असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। ट्रंप दिवंगत महिला जज रूथ बादेर को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पत्नी मेलानिया भी उनके साथ थी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के विरोध में नारेबाजी की। इन लोगों ने कहा कि ट्रंप को हराने के लिए वोट दें। 18 सितंबर को हुआ था गिन्सबर्ग का निधन। जस्टिस गिन्सबर्ग का 18 सितंबर को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में नई महिला जज की नियुक्ति करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके उम्मीदवार जो बाइडेन इसका विरोध कर रहे हैं। बाइडेन का कहना है कि चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, लिहाजा नए जज की नियुक्ति अब नई सरकार को ही करनी चाहिए। मास्क लगाकर श्रद्धांजलि देने पहुंचे ट्रंप। आमतौर पर ट्रंप फेस मास्क नहीं लगाते। कोरोना वायरस के दौर में भी उन्होंने मास्क लगाने का मजाक उड़ाया। शुरुआती दौर में कोरोना वायरस को मामूली फ्लू बताया, लेकिन गुरुवार को जब वे जस्टिस गिन्सबर्ग के अंतिम दर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो चेहरे पर मास्क लगा रखा था। पत्नी मेलानिया ने भी मास्क लगाया था। ज्यादातर लाल रंग की पसंदीदा टाई पहनने वाले ट्रंप ने नीली यानी कि ब्लू टाई लगाई थी। राष्ट्रपति काफी देर तक गिन्सबर्ग के ताबूत के पीछे खड़े रहे। इस दौरान काफी देर तक उन्होंने आंखें भी बंद रखी। क्यों हुई नारेबाजी? ट्रंप और मेलानिया श्रद्धांजलि समारोह के दौरान शांत खड़े थे। कुछ दूरी पर मौजूद लोग इसी दौरान नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कहा वोट देकर ट्रंप को हटाओ। दरअसल नारेबाजी की एक वजह ये बताई जाती है कि जस्टिस गिन्सबर्ग ने अंतिम वक्त में कहा था कि उनकी जगह नए जज की नियुक्ति नए राष्ट्रपति और नई सरकार को करनी चाहिए। हालांकि गिन्सबर्ग के इस कथित अंतिम इच्छा का कोई सबूत नहीं है। ट्रंप जल्द नियुक्त करना चाहते हैं नया जज। ट्रंप कह रहे हैं कि वे जल्द ही नए जज की नियुक्ति करेंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 9 जज होते हैं। किसी अहम फैसले के वक्त अगर इनकी राय 4-4 में बढ़ जाती है तो सरकार द्वारा नियुक्त जज का वोट निर्णायक हो जाता है, और चूंकि जज राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है तो ये माना जाता है कि वो सरकार के पक्ष में ही फैसला देगा। लोग इसलिए ट्रंप द्वारा नए जज की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं सुना। जिस जगह ट्रंप और मेलानिया खड़े थे और जहां नारेबाजी हुई, इन दोनों जगहों में काफी दूरी थी, लिहाजा लोगों की आवाज राष्ट्रपति सुन पाए या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। व्हाइट हाउस ने की नारेबाजी की निंदा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैली मैकेनी ने नारेबाजी की निंदा की। कहा राष्ट्रपति वहां जस्टिस गिन्सबर्ग को श्रद्धांजलि देने गए थे। इस तरह के कार्यक्रम में सियासी नारेबाजी करने वाले लोगों की वे निंदा करते हैं। ये गलत तरीका है। कुछ देर बाद ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वे गिन्सबर्ग की जगह महिला जज की नियुक्ति जरूर करेंगे और बेहद जल्द। 2 पूर्व राष्ट्रपति भी कर चुके हैं इन हालात का सामना। ट्रंप पहले राष्ट्रपति नहीं हैं जिनमें इस तरह के समारोह में हुटिंग हुई हो। बिल क्लिंटन 1993 में वियतनाम फॉर मेमोरियल के कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तब उन्हें भी लोगों की नाराजगी और नारेबाजी का सामना करना पड़ा था। रोनाल्ड रेगन जब कैनेडी सेंटर में बोल रहे थे तब उनका भी इसी अंदाज में विरोध हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।